हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के बारे में जानेंगे हम लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल ट्रिक्स की बात करेंगे। इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट होंगे, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसको फैक्टराइज करना सिखा दिया है, तो चाहे स्क्वायर रूट वाले हों चाहे रेशनल नंबर वाले हों। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल ट्रिक्स पर बातें होंगी। ये चैप्टर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एनडीए हो चाहे एसएससी हो चाहे आईआईटी एग्जाम हो। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे, इसके जनरल फॉर्म की। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसको कुछ इस तरीके से हम लोग रियल लाइफ में देखते हैं इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जो मैक्सिमम रूट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसके जो मैक्सिमम रूट्स होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है, कितने होते हैं? 2 होते हैं। और इसका जनरल फॉर्म ये होता है। और अगर हम बात करें इसके बारे में, तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको और जाननी है। इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करना बताया था, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, कैसे एक्स का मान निकालेंगे। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या होगा, तो ये होगा। आप ये फॉर्मूला अप्लाई करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ मैक्सिमम रूट्स कितने आएंगे? 2 आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम रूट्स जो 2 आएंगे उसमें से अगर एक अल्फा हो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर एक अल्फा हो और एक बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बाई ए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कुछ बातों का ध्यान यहाँ पे और आपको रखना है कि अगर ये वाली क्वांटिटी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एग्जाम बहुत काफी बार पूछा गया है ये कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, तो जो रूट्स होंगे उनका नेचर क्या होगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जीरो से छोटा हो, क्या हो, ये जीरो से छोटा हो अगर, ठीक है, ये जीरो से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, अगर ये चीज जीरो से छोटा हो तो क्या होगा, जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर ये चीज जीरो के बराबर हो गई, अगर ये चीज बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विभक्तिकर बोलते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर विभक्तिकर जीरो के बराबर हुआ तो वहां पे जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे। और अगर जीरो से बड़े हो गए ये, ठीक है ना, अगर ये जीरो से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो से बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये जीरो से बड़ा हुआ तो क्या हो जाएगा, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं इसके ट्रिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स, ट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ भी बता दूं थोड़ा सा। तो ग्राफ कैसे बनेगा, अगर हम ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इसका जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके का बनेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, बट इसका जो शेप रहेगा वो इस तरीके का रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे पैराबोला होता है, पैराबोला का शेप रहेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। वो कहीं पर भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, हम बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। बाकी आज केवल और केवल ट्रिक्स के बारे में बातचीत होंगी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ट्रिक्स को। ट्रिक्स बताने से पहले आप लोगों को मैं कुछ बातें बता दूं यहाँ पे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है का जनरल फॉर्म ये होता है। अगर कभी गलती से आपने ए जीरो ले लिया तो ध्यान रखिएगा ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, अगर कभी बी जीरो हो गया, आप देखते जाइएगा, अगर ये जीरो हुआ तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर गायब हो जाएगा। ठीक है, और जब बारात में दूल्हा ही गायब हो गया तो शादी किस काम की है। ठीक है, क्योंकि उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक के बारे में। स्क्वायर रहेगा ही नहीं तो फिर मतलब क्या बनता है। अगर b इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, तो ये टर्म गायब हो जाएगा। उस टाइम पे जो हमारे रूट्स आएंगे वो इक्वल रहेंगे। ठीक है ना, बट उनका जो मैग्नीट्यूड उनका सेम रहेगा, बट उनका साइन जो रहेगा डिफरेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर ये जीरो हो गया, अगर ये जीरो हो गया तो रूट्स कुछ ऐसे आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, तो दोनों 2/3 रहेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और अगर अगर सी जीरो हो गया तो कंफर्म है एक रूट उसका क्या होगा, जीरो होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर सी जीरो हो गया तो कंफर्म है एक रूट क्या होगा, उसका जीरो होगा। अब इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर ए इक्वल टू सी हुआ, अगर ए इक्वल टू सी हुआ, चौथी कंडीशन जो है, अगर ए इक्वल टू सी हुआ तो क्या हो जाएगा, अगर एक मूल अल्फा है तो एक मूल 1 अपान अल्फा होगा, तो उसका रेसिप्रोकल होगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर लेमडा दे देगा और कहेगा इसके मूल रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल है आपस में, तो क्या हो जाएगा, ये और ये क्वांटिटी बराबर हो जाएगी तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 2। अगर हमारे पास कभी भी आ गया इस तरीके का एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो, 6 इक्वल टू जीरो, तो ध्यान रखिएगा अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे सामने आएगा, ठीक है ना, कि जहां पर एक्स स्क्वायर हो प्लस बी मॉड एक्स हो प्लस सी इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। यहाँ पे जो दो साइन है अगर ये पॉजिटिव है, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो जीरो होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आइए मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको दे देता हूँ। यहाँ पे
रूट्स जीरो क्यों होंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से। इसके पहले वाले वीडियो में फैक्टराइज करना आपको बता दिया हूं। अगर इसको फैक्टराइज करेंगे और इसके रूट्स को निकालेंगे तो क्या आएगा, सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं इसको कर सकता हूं मॉड x का होल स्क्वायर। अब इसके रूट्स निकालूंगा, मैंने कहा था अगर b पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लगाओ और ये भी साइन चेंज होगा, नेगेटिव हो जाएगा। दो संख्या ऐसी लाओ, जोड़ने पे 5 है, गुणा करने पे 6 आए तो 3 2 हो जाएगा, 3 और 2। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर x नहीं मॉड x निकालना है। ये मॉड x इक्वल टू इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मॉड x इक्वल टू इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मॉड x कभी नेगेटिव नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मॉड में लिखी चीजें कभी नेगेटिव नहीं होती हैं, अतः यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या होगा, कोई रूट्स नहीं आने वाला है। तो ये हो गया हमारी, ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिक। अब बढ़ते स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने और ले लिया है। यहाँ मत कहिएगा कि रूट्स क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पर हम रूट्स निकालेंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पे रूट एग्जिस्ट करेगा। कैसे, सुनना मेरी बात ध्यान से। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ नेगेटिव लेंगे, ये वाला क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मैंने कहा था अगर ये पॉजिटिव होगा, इसके पहले वीडियो बता चुका हूँ कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसका ट्रिक बता चुका हूँ मैं। जो संख्या ऐसी लाइए कि घटाने या जोड़ने पे क्या आए, 1 आए, गुणा करने पे 6 आए, तो लग रहा है 3 आएगा और 2 आएगा, ठीक है, -3 और 2 आएगा। तो यहाँ मॉड x इक्वल टू एक बार -3 आएगा और यहाँ पर मॉड x इक्वल टू क्या आएगा, एक बार +2 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मॉड x इक्वल टू +2 आ रहा है तो ये हम ले सकते हैं, बट ये हम नहीं लेंगे, अतः यहाँ पे कोई ना कोई रूट आएगा। स्टूडेंट्स देखते हैं ट्रिक नंबर 3। इसमें क्या पूछेगा आपसे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा और कहेगा इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए इसके मूल क्या हो, 1 अपान अल्फा और 1 अपान बीटा हो, या ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ इसके मूल -1 अपान अल्फा -1 अपान बीटा। इसको करने में काफी दिक्कत होती है, तो इसका भी जुगाड़ आपको बताऊंगा क्या करना है। आपको सिंपली करना क्या है, अगर ये पूछेगा तो आप इस चीज को यहाँ ले आइएगा और इस चीज को आप यहाँ लेकर के चले जाइएगा और ये चीज आप सेम का सेम वैसे रखिएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 7x स्क्वायर, बीच वाले को मत टच कीजिएगा और यहाँ पर ये चीज यहाँ पर आ जाएगी तो 4 इक्वल टू 0 हो गया। अगर इसके मूल अल्फा और बीटा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके मूल ये होंगे, ये होगा। अगर ये पूछेगा तो भी आपको ही करना है, ये वाला आगे लेकर के आना है, ये वाला पीछे लेकर के जाना है। बस एक काम करना है, अगर यहाँ नेगेटिव है तो बीच वाला नेगेटिव कर देना, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये दे देगा और कहेगा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। बताओ बच्चे करते क्या है, यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ठीक है, यहाँ अल्फा यहाँ बीटा करते हैं, सब लगाते हैं। तो ऐसे काम आप कीजिएगा। करना क्या है आपको, आप ये वाली पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लीजिएगा जो कि ये है। अब पूछ क्या रहा है, मूलों का योगफल पूछ रहा है ना, तो यहाँ मूलों का योगफल क्या होगा, इस वाले मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस डी बाई ये, माइनस डी बाई ये, -3 अपान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया है। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 क्या कह रही है, ट्रिक नंबर 4 में क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x x स्क्वायर b1x c1 इक्वल टू 0, a2x स्क्वायर b2x c2 इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास है और कहता है कि इसके मूल मान लीजिए अल्फा 1 है, इसके मूल मान लीजिए बीटा 1 है, इसके अल्फा 2 है, इसके मूल बीटा 2 है, ठीक है। तो अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो अगर सेम है, ठीक है, अगर इसका रेशियो अल्फा 1 अपान बीटा 1 इक्वल टू अल्फा 2 अपान बीटा 2 अगर सेम है, तो यहाँ पर क्या कंडीशन होती है कि बीच वाले का b1 स्क्वायर अपान b2 स्क्वायर इक्वल टू a1 c1 अपान a2 c2 होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके मूल अल्फा 1 बीटा 1 है, इसके अल्फा 2 बीटा 2 है। अगर जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 2 और ये लिखा हुआ है 1 2 और ये लिखा हुआ है 2 4, ठीक है। इसके मूल क्या है, इसके रेशियो क्या है, सेम है, 1/2 2/4 सेम है। तो कंडीशन क्या होगी, ये वाला अपान ये वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे और a2 c2 मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। मतलब b1 अपान b2 a1 c1 अपान a2 c2, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आया था एनडीए में, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। बताइए एल एम पी क्यू में क्या रिलेशन होगा। तो करेंगे क्या, कुछ नहीं करना है, एल स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, और एम का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्यू का करेंगे तो क्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है आगे चल के, ठीक है। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ट्रिक नंबर 5 क्या कहते हैं। ट्रिक नंबर 5 सुनना मेरी बात ध्यान से, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है, पसीना बहुत निकल रहा है। आइए शुरुआत करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। यहाँ पर क्या करना है, a1x स्क्वायर b1x c1 इक्वल टू 0, दूसरा क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर b2x c2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें कहेगा कि वन रूट कॉमन है, ठीक है ना, दोनों में क्या है, वन रूट क्या है, कॉमन है, एक मूल क्या है, दोनों में वनिष्ठ है। तो क्या कंडीशन होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्या करना है आपको, a1 c2 इसका मल्टीप्लाई इससे करना, ठीक है ना, a1 c2 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करना a2 c1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे, a1 b2
माइनस ए टू बी वन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। और जब कंडीशन याद नहीं रहती है तो टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक कंडीशन आप अप्लाई कीजिएगा, जो भी कंडीशन दी रहेगी कैसे दे सकता है, क्वेश्चन से दे सकता है। एग्जांपल यहाँ पे देके दिखा दूंगा एक बार। ऐसे मान दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस माइनस फोर एक्स प्लस फोर। तो यहाँ पे एक चीज गायब कर दिया, यहाँ पे कोई वेरिएबल रख दिया। अब कहेगा इसका मान बताओ, दोनों में से एक रूट कॉमन है। अगर दोनों में एक रूट कॉमन है, इसका मान बताओ, तो आप यही कंडीशन में अप्लाई कीजिएगा, एक का मान निकाल लीजिएगा। इतना आप लोग होशियार हैं, ठीक है।